एक वीडियो हमने देखा, उसमें महोदय ने कहा कि प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को दुख और सुख भोगना पड़ता है। अब दुख और सुख प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ता है, तो ये तो नियम 84 लाख योनियों का है। तो क्या आप मनुष्य योनि में आए हैं तो अपना कल्याण नहीं करेंगे? प्रारब्ध और मन और अहंकार और दुख सुख, पाप पुण्य, इन सब के अधीन रह करके कौन सा सुख भोगेंगे बताइए? वैसे भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है, पराधीन सपनों सुख नाही। यह जीवात्मा परमात्मा के अधीन है। ये शरीर जो चल रही है, बोल रही है, हर चीज कर रही है, सब परमात्मा के अधीन है। यहाँ तक कि बच्चा जब पेट में माँ के गर्भ में आता है, वो भी माँ के गर्भ में भी जो है वो परमात्मा के अधीन हो जाता है। कुछ तो बच्चे जो है पेट में ही मौत को गले लगा लेते हैं। इंसान अबॉर्शन का एक सिस्टम नया बन गया है, नया जीव है, नया युग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती और शस्त्र काट नहीं सकता। शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है, मन और बुद्धि और अहंकार से जुड़ा हुआ है। अर्जुन वही प्रश्न किया है जो कृष्ण भगवान ने उससे प्रश्न करने के लिए कहे हैं, मन। क्योंकि मन भी इन्हीं के अधीन है, बुद्धि भी इन्हीं के अधीन है। कहा जाता है कि जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताके मति पहले हर लीन्हा। अब मति पहले ही हर लीन्हा। तो इसमें जितने भी ज्ञानी महात्मा हैं इस धरती पर, उनके पास वो ज्ञान का अहंकार है, प्लस वह ज्ञान भी उनको 84 लाख योनियों में डालने के लिए काफ़ी है। जो ज्ञान है वह ज्ञान भी उनको 84 लाख योनियों में डालने के लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में जाएंगे, कुछ दिन भोगेंगे, उसके बाद मृत्युलोक में आ जाएंगे, और भी कहीं वैकुंठ चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, शिवलोक चले गए। सबको कुछ दिन रहना है, उसके बाद चले आना है। आश्चर्य की बात यह है कि राजा दशरथ और कौशल्या, ये दोनों लोग मिल करके अनंत वर्ष तक तपस्या करके भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। जब पुत्र प्राप्त हो गए, राम आ गए, तो राम राम कह करके उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी उनकी आत्मा कई बार धरती पर आई है, ऐसा वर्णन हुआ है वेदों में। तो ये क्या हमको बता रहा है कि जीवात्मा मरने के बाद भी परमात्मा के अधीन है। जो परमात्मा के अधीन है या किसी के अधीन है,
तो वो क्या मुक्त है? मुक्त, ये बहुत बड़ा शब्द है, मुक्ति। जब शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो गरुड़ पुराण का निर्माण क्यों हुआ? गरुड़ पुराण में कितने कितने नरक का वर्णन है, कितनी कितनी यातनाओं का वर्णन है। तो ये क्या है? अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य तन में जीवात्मा अपना कल्याण नहीं कर पाई और वह जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसी हुई, वो चक्र में चल ही रही है। नरक में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, बैकुंठ में जाएगी, ब्रह्मलोक जाएगी, ये चक्कर लगा रही है। ये माया मन है और माया के अधीन मन रोता है, हंसता है, दुख भोगता है, सुख भोगता है। ये कोई प्रचंड बहुत बड़ा ज्ञानी है इस धरती पर, तो ये बात सुने और इस पर विचार करे अपने जो है बहुत बड़े ऋषि महर्षियों के साथ। मैं यह विचार करने के लिए, तर्क देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जीवात्मा मुक्त कैसे होगी, क्योंकि अर्जुन वही प्रश्न पूछा है जो भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूछने के लिए कहा है, और वही प्रश्न का जवाब दिए हैं कृष्ण भगवान, जो प्रश्न अर्जुन बोल रहा था। क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि कहाँ है कि वो जो है मन के अधीन है, माया के अधीन है, माया से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत, दुख सुख, शरीर साथी वस्त्र, जटा और ये वेशभूषा संत नहीं है। भक्ति भक्त खुद ही नहीं मुक्त है। अर्जुन इतना बड़ा भक्त था, पता नहीं कितने वर्ष तक नर नारायण की तपस्या में साथ था।